के लिए 9 तारीख को आप देख लेंगे, इतिहास रचा जा रहा है। 9 तारीख के बाद और भी रैली होने वाली है और ये सारे जैसे सर बहुत से नेता बोलते हैं अरे हार बढ़ाइए, 2% लोग हैं क्या कर लेंगे, राजनीतिक दल विश्वकर्मा वंशी हैं, ये वीडियो देख रहे हैं, आप सीख लीजिए कि जो विश्वकर्मा वंशियों को एकजुट करने में लगा है, तो आप वीडियो को शेयर नहीं कर सकते, हर भाई को शेयर कीजिए। 22 से पहले विश्वकर्मा समाज की बैठक कर रही है, क्या लगता है विश्वकर्मा समाज को फिर से तोड़ने का काम हो रहा है? आज ललितपुर की बैठक ने, ललितपुर की 10,000 की संख्या ने संदेश दे दिया है कि हम एकजुट हैं और ललितपुर जैसी संख्या हम 75 के 75 जिलों में करेंगे। आगे आने वाले समय में रमादेवी लखनऊ में 9 नवंबर को एक विशाल विश्वकर्मा समाज का कार्यक्रम होने जा रहा है, जिसमें लाखों की संख्या पहुंचने की संभावना है। और देखिए कैसे करवट बदलता है विश्वकर्मा समाज। अब सदन में पहुंचेगा और राजनीति की चाबी को सदन में जाकर खोलेगा। बहनों, मैं रघु विश्वकर्मा। भाइयों बहनों, आज हम फिर से बात करेंगे विश्वकर्मा समाज पे, विश्वकर्मा वंशी और किस तरह समाज को राजनीतिक में भागीदारी मिले। हमारे बीच में बहुत बड़ी समाज सेवी हैं, बातचीत करते हैं। क्या नाम है सर? जितेंद्र वर्मा स्वर्णकार, राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय स्वर्णकार राजनीतिक भागीदारी मंच। जी, आप भी एक राजनीतिक संगठन जो सुनार समाज का है उसमें एक राष्ट्रीय अध्यक्ष है। सर, विश्वकर्मा वंशी प्लेटफॉर्म जो आज पहले तो 17 सितंबर विश्वकर्मा पूजा के अवसर पे आपने ललितपुर में हमारा था जी, 5 भाइयों का था, पंचरत्नों का था, आप सब भाइयों का था। ये काष्टकार का सम्मेलन था, ये ताम्रकार का सम्मेलन था, ये लोहकार का सम्मेलन था। सर क्या देखा जाए, जैसे कभी कभी लगता नहीं है विश्वकर्मा वंशी में जो 5 पुत्रों को आप एकजुट करने के लिए तैयारी कर रहे हैं, कभी कभी अलग जिले में जैसे सोनार समाज वे एकजुट नहीं हो पा रहा है, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? देखिए, ये निरंतरता का अभाव था, जो निरंतरता का अभाव राष्ट्रीय स्वर्णकार राजनीतिक भागीदारी मंच ने मिथक को तोड़ा है। और आज राष्ट्रीय स्वर्णकार राजनीतिक भागीदारी मंच के तले तकरीबन 40 कार्यक्रम विश्वकर्मा पूजन के हुए और ये मैसेज हम 7 दिन तक लगातार देंगे। तकरीबन 150 जिलों में हम विश्वकर्मा पूजन का कार्यक्रम करेंगे। उसके बाद हम अपने जनक हैं अमरीश जी, अजमेर जी, नरहरि जी को भी पूजेंगे। वो हमारा शरद पूर्णिमा को आता है, लेकिन वंशज तो हम विश्वकर्मा के हैं। आप इतिहास देखिए, आप पुराण पढ़िए और कहीं ना कहीं कार लगा हुआ है ना सबके पीछे। तो हम लोग तो तराशते हैं, हम लोग तो तराशते हैं, चाहे भगवान के आपके गहने हों, चाहे एक बहू के हों, चाहे एक पुत्री के हों, तो हम तो तराशने का काम करते हैं। मेरे 5 भाई, हम 5 भाई तराशने का काम करते हैं, हम व्यवसायी थोड़ी हैं। अच्छा से देखा जाए, जो विश्वकर्मा वंशी 5 भाई आपने कहा, 5 भाई में क्या आप बेटी रोटी का रिश्ता हो पाएगा? बिल्कुल, मैं इसका बड़ा पक्षधर हूँ कि एक रोटी एक बेटी का रिश्ता होना चाहिए और ये बहुत ज़रूरी है। जब विश्वकर्मा पंचरत्न श्री कहला रहे हैं तो फिर एक रोटी एक बेटी का भी संबंध होना चाहिए। और राष्ट्रीय स्वर्णकार राजनीतिक भागीदारी मंच कहता भी है, ये मंच से भी कहता है, क्योंकि ये स्वर्णकार समाज के लिए तो कार्य कर ही रहा है, लेकिन मेरे विश्वकर्मा भाइयों के साथ हम लोग हैं, तन से हूँ, मन से हूँ, धन से हूँ, क्योंकि हम लोग 40 विधानसभा पर बहुसंख्यक हैं और हम समीकरण बिगाड़ने को तैयार बैठे हैं। क्या सल लगता है 2022 का चुनाव हुआ, 2022 से जो राजनीति पार्टी थी उसमें भाव नहीं दी विश्वकर्मा समाज को, लेकिन 2027 से पहले विश्वकर्मा समाज की बैठक कर रही है। क्या लगता है विश्वकर्मा समाज को फिर से तोड़ने का काम हो रहा है? आज ललितपुर की बैठक ने, ललितपुर की 10,000 की संख्या ने संदेश दे दिया है कि हम एकजुट हैं और ललितपुर जैसी संख्या हम 75 के 75 जिलों में करेंगे। आगे आने वाले समय में रमादेवी लखनऊ में 9 नवंबर को एक विशाल विश्वकर्मा समाज का कार्यक्रम होने जा रहा है, जिसमें लाखों की संख्या पहुंचने की संभावना है। और देखिए कैसे करवट बदलता है विश्वकर्मा समाज। अब सदन में पहुंचेगा और राजनीति की चाबी को सदन में जाकर खोलेगा। बिल्कुल, जैसे कि आपने कहा 9 नवंबर दिन रविवार को सामाजिक न्याय अधिकार जो कार्यक्रम है लखनऊ में रमाबाई अम्बेडकर मैदान में, वो जो कार्यक्रम के जो मेन मुखिया डॉक्टर वीरेंद्र विश्वकर्मा जी हैं, वो विश्वकर्मा है, तो क्या कहेंगे सर, वो भी समाज को जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं? देखिए, विश्वकर्मा जब आ जाता है तो 5 भाई विश्वकर्मा है। मैं जितेंद्र कुमार स्वर्णकार विश्वकर्मा लिखता हूँ, मैं गर्व से कहता हूँ मैं विश्वकर्मा वंशी हूँ। तो हर सुनार को कहना चाहिए, हर लोहार को कहना चाहिए, हर शिल्पकार को कहना चाहिए, हर काष्टकार को कहना चाहिए जी। और मैं गर्व से कहता हूँ इस बात को। अच्छा, लखनऊ का जो कार्यक्रम होने वाला है वही 2027 का मैसेज होगा सर?
देखिए 9 नवंबर को जो रैली हो रही है वो ऐतिहासिक होगी, और उसके बाद राष्ट्रीय स्वर्णकार राजनीतिक भागीदारी मंच भी मिड 26 में अपने पत्ते हम खोलेंगे, हम विश्वकर्मा भाइयों के साथ, क्योंकि अभी तक हम एक ही पार्टी के साथ बंधे थे, और अगर वो मिड 2026 तक नहीं सुनती तो हमको करवट बदलनी पड़ेगी और इतिहास को दोहराना पड़ेगा, और जो भी दल, जो भी राजनीतिक पार्टियां हमको अपना हक संख्या के आधार पर देंगी, हम उनके साथ जा सकते हैं। बहुत रास्ते खुले हैं, बहुत सारी पार्टियों के अभी हमारे पास रास्ते खुले हैं, फोन आ रहे हैं, बात हो रही है। अभी हम भाजपा में हैं, भाजपा का कार्य कर रहे हैं, भाजपा का झंडा उठा रहे हैं, अभी हम अपनी मां से ही मांग रहे हैं, लेकिन मिड 26 के बाद हम किसी की नहीं क्या सुनेंगे। कहेंगे सर, अभी एक घटना हुआ है बहराइच में दिन दहाड़े विश्वकर्मा के मां को मार दिया जाता है, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं होती। तो प्रशासन थोड़ा सा लच्चा है। मुख्यमंत्री जी से अपील करते हैं कि घटना को तुरंत खोला जाए, परिवार को न्याय मिले। अभी सर प्रयागराज में एक सोनार समाज के भी एक हत्या हो गई प्रयागराज में, जहाँ पे कौशाम्बी जिलाध्यक्ष जी गए हैं वहाँ पे। देखिए प्रयागराज मऊ अईमा में जो घटना हुई, उसमें राष्ट्रीय स्वर्णकार राजनीतिक भागीदारी मंच की पूरी टीम ने निरंतर कार्य किया, और जब तक वो टीम चुप नहीं बैठी, जब तक वो जेल नहीं चलेंगे। इसके लिए हम स्वयं डीजीपी साहब से मिले, ठीक है। वहाँ पर हम लोगों ने अपने लॉयर्स का डेलीगेट्स पहुँचाया, तो हम उसको आसानी से छूटने नहीं देंगे, अन्याय को सहन नहीं करेंगे, क्योंकि अब स्वर्णकार और विश्वकर्मा समाज जाग चुका है, अन्याय को नहीं सहेगा। बिल्कुल, जैसा कि कहने का मतलब यह है, जो विश्वकर्मा वंशी है, अब जो 2% के लोग हैं जो दबाने का प्रयास करते हैं विश्वकर्मा वंशियों को कि ये अकेले हैं, इनको बांटा जाए, तो अब अकेले नहीं, कोई मुश्किल नहीं है। 9 तारीख को आप देख लेंगे, इतिहास रचा जा रहा है। 9 तारीख के बाद और भी रैली होने वाली है, और ये सारे टूटेंगे। जैसे सर बहुत से नेता बोलते हैं, अरे लोहार बढ़ाइए, 2% लोग हैं, क्या कर लेंगे। राजनीतिक दल तो बांटने की बात करते हैं, लेकिन हम बट नहीं रहे। आज की संख्या ने दिखा दिया, इतिहास पांचों भाई आज ऐसा कार्यक्रम हुआ, और ये निरंतर कार्यक्रम होंगे। इस कार्यक्रम से पूरे विश्वकर्मा समाज में एक मैसेज गया है उत्तर प्रदेश में कि हम लोग एक क्यों नहीं हो सकते, और एक होने के लिए निरंतर मेरे पास फ़ोन आ रहे हैं कि हम आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, हम आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, और हम जोड़ेंगे, और फिर एक बंद मुट्ठी हम काम करेंगे, क्योंकि विश्वकर्मा के 5 पुत्र 5 रत्न भाई है। बिल्कुल साथियों, जो भी हमारे विश्वकर्मा वंशी हैं ये वीडियो देख रहे हैं, आप सीख लीजिए कि जो विश्वकर्मा वंशियों की एकजुट करने में लगा है, तो आप वीडियो को शेयर नहीं कर सकते, हर भाई को शेयर कीजिए। और हम इस वीडियो के माध्यम से संदेश यही देना चाहेंगे कि आप एकता का प्रतीक दीजिए। जो ललितपुर में कार्यक्रम हुआ है, ऐसे हर जिले में 5 भाई मिल के कार्यक्रम करेंगे। तो मैं आपके बीच रघु विश्वकर्मा, खास रिपोर्ट। जय हिंद, जय भारत।